नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जी लर्निंग्स पर। ठीक है, तो आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं आपके लिए। ठीक है, काफ़ी एग्ज़ाम्स जो हैं अभी आने वाले हैं या पिछले 8-10 दिनों 15 दिनों में काफ़ी पेपर जो हैं होने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो SSC GD का हो, चाहे वो UPSI का हो, चाहे वो UP TET का हो, सब एग्ज़ाम्स को देखते हुए एक टॉपिक है हिंदी का समास। उस टॉपिक पर बात करेंगे आज। छोटा सा टॉपिक है, कोशिश करी जाएगी कि छोटी सी वीडियो में आपको सारी चीज़ें कवर की जाए। ठीक है, तो बात करते हैं। टॉपिक का नाम है समास। समास होता क्या है देखते हैं ज़रा। टॉपिक का नाम क्या है? समास। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप या संक्षिप्तीकरण, यानी किसी चीज़ को बहुत छोटी बात में कहना या छोटे वर्ड में कहना, क्या कहलाता है? समास। ठीक है, तो इस तरह से आपको परिभाषा समझ में आई होगी समास की। दूसरा है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन या नए शब्द को या सार्थक शब्द को। समाज में क्या होता है, हमेशा समाज में सार्थक शब्द आना चाहिए। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, सार्थक शब्द का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, सार्थक शब्द। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर कोई एक नया सार्थक शब्द बने, उसे क्या कहते हैं? समास। ठीक है, चलिए बात करें। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप अपने सामने। यथाक्रम। यथाक्रम का क्या है? ये इसको अगर आप विकसित या विग्रह करोगे, बड़ा शब्द बनाओगे तो बनेगा यथाक्रम, मतलब क्रम के अनुसार, यानी कोई चीज़ क्रम से लगी है तो पूरे क्रम के अनुसार एक वर्ड को क्या कहेंगे? यथाक्रम। भरपेट। भरपेट का मतलब हो जाएगा कोई चीज़ क्या है? पेट भर के खाना, यानी कि क्या है? इस तरह से मन चाहा, मन को चाह जो अच्छा लगे वो। सुलोचना हो गया। रसोई घर। रसोई घर, रसोई का घर जो होगा उसको क्या कहेंगे? रसोई घर। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। नीलकमल हो गया, ठीक है, नवरात्रि हो गया, ये सब जो हैं वो एग्जाम्पल हैं आपके, कॉमन एग्जाम्पल। बाकी जो देखते हैं भाग कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो बात करेंगे समास के बारे में। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास होते हैं 6 प्रकार के मेनली, और कई बार किताबों में अलग अलग देखेंगे, लेकिन आपको जो पेपर में आने वाले हैं वो देखना है। 6 प्रकार के समास कौन कौन से हैं, जिनमें से कई प्रकार अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो 6 प्रकार मुख्यतः होंगे। एक अव्ययीभाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव समास। एक मिनट, सॉरी, कहाँ थे? हाँ, पहला सवाल जो होगा समास वो कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास। किस तरह का? अव्ययीभाव। अव्ययीभाव में क्या होता है बात करेंगे अभी। दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बाद कर्मधारय, कर्मधारय के बाद द्विगु, द्विगु के बाद द्वंद्व, द्वंद्व के बाद बहुब्री। तो ये मुख्यतः 6 प्रकार के समास होते हैं। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व और बहुब्री। इसमें तत्पुरुष के भी कई कारक होते हैं। तत्पुरुष जो समास है वो कारक के साथ चलता है। हम आपको कारक भी पढ़ाएंगे। आपने पढ़े होंगे कारक जो हिंदी में होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सब। ठीक है, तो कर्ता कारक यहाँ नहीं होगा, कर्म से शुरू होते हैं कारक में। ठीक है, होते कारक कर्ता से शुरू हैं, अदरवाइज यहाँ पर क्या है, समास में केवल कर्म से शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो बात होगी वो करी जाएगी तो बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। पहला समास पढ़ते हैं अपन। पहला समास है आपका अव्ययीभाव समास। कौन सा है? अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। आपका अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद समान हो। देखो, 2 पद होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद। उत्तर पद मतलब पहले वाला, सॉरी, बाद वाला। उत्तर मतलब बाद वाला, और पूर्व पद मतलब पहले वाला। तो यहाँ क्या है, पहला पद प्रधान होगा, वहाँ पर क्या होगा, और अव्यय होगा। अव्यय का मतलब एक प्रकार का कह सकते हैं ऐसा ऐसा शब्द जो बदलेना, उसमें कोई विकार नहीं आता है। ठीक है, तो पहला पद क्या होगा, या तो वो पहला पद प्रधान होगा और क्या होगा, एक अव्यय होगा। अव्यय समझते हो? ऐसा शब्द जो जिसमें कोई विकार नहीं आएगा लिंग वचन कारक के आधार पर। ठीक है, वो उसी उसमें क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। कौन समास? अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हर रोज़। हर रोज़ में क्या है, हर रोज़ का मतलब क्या होता है? रोज़ रोज़, यानी प्रत्येक दिन। ठीक है, हाथी, हाथों हाथ, सॉरी, हाथों हाथ का मतलब क्या है? हाथ ही हाथ। इसका मतलब क्या है कि जिसमें क्या है, हर, देखो शब्द आया है हर रोज़। हर का मतलब क्या है? हर में का मतलब ये कभी बदलेगा नहीं, ये अव्यय है एक प्रकार का। ठीक है, प्रतिदिन, जैसे प्रतिदिन क्या है, एक प्रकार का आगे लग गया है। ठीक है, उपसर्ग का काम करेगा, अव्यय का काम करेगा। प्रतिदिन मतलब क्या है? प्रत्येक दिन। बेशक में निडर हो गया, बेशक हो गया, हर साल हो गया, ये इस तरह के कोई वर्ड आए जिनमें अव्यय आता है, उसमें क्या होता है, यथाशक्ति हो गया, यथाशक्ति के अनुसार। ठीक है, इस तरह के समास जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? अव्ययीभाव समास। क्या कहलाएंगे? अव्ययीभाव समास। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा समास है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या है, इस समास में दूसरा पद या अंतिम पद या उत्तर पद उसको कहेंगे प्रधान होता है। यानी कि अव्ययीभाव में कौन हो रहा था? पहला पद समान हो रहा था, और तत्पुरुष समास में कौन सा हो रहा है? दूसरा पद समान। ठीक है, दूसरा पद समान इस तरह से, या लास्ट वाला पद जो होगा अंतिम पद प्रधान होता है। क्या मतलब है, वहाँ पर क्या होगा, जैसे सिर तोड़।
क्या लिखा है, सिर तोड़ा। इसका अर्थ आप निकालोगे तो क्या निकलता है, सिर को तोड़ने वाला। क्या निकलता है, सिर को तोड़ने वाला। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सिर तोड़। तो यहाँ क्या है, को शब्द आया है, तो आपको हम एक बार फिर से हाँ यहाँ से बता देंगे। दूसरा एग्जाम्पल सारे एक साथ देख लो। तुलसी कृत यानी तुलसी से कृत, ठीक है, या तुलसी द्वारा कृत इसमें आएगा। ठीक है, उसके बाद गौशाला, गौ के लिए शाला, ठीक है, काय में आएगा, गौशाला। पदयोचित मतलब पद से मुक्त या पद से हाँ मुक्त, क्या मतलब है, पदयोचित कहेंगे। तो से शब्द आया है, देखो कहीं ना कहीं कारक शब्द आ रहे हैं इसमें। राजमाता, राजा, राजा या राज की माता, ठीक है, या राजा की माता। राजा की माता क्या कहलाएंगी, राजमाता। ठीक है, वनवास, वन में वास करना, ये सारे जो हैं देखो कहीं ना कहीं इनमें क्या है, एक कारक शब्द आ रहा है, कारक चिन्ह आ रहा है। ठीक है, से हो गया, को हो गया, के लिए हो गया, पद हो गया, सॉरी से हो गया, ठीक है, मैं हो गया। ये तो देखो भेद पढ़ो जरा कर्मधारय के, कहाँ से मेनली कारक जो होते हैं कर्ता से शुरू होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, ठीक है, संप्रदान का की रारी रे, और अधिकरण में मैं पेपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप कर्ता से शुरू ना करके कहाँ से, कर्म से शुरू करेंगे। कर्म संप्रदाय होता है कर्म तत्पुरुष जैसे कहेंगे, सॉरी कर्म तत्पुरुष का चारक चिन्ह, कारक चिन्ह क्या होता है, को। कर्ण तत्पुरुष का से या के द्वारा, ठीक है, बाय, इंग्लिश में पढ़े होंगे हमने, प्रीपोजिशन टाइप एक प्रकार के। ठीक है, अपादान यानी सॉरी संप्रदान मतलब के लिए, संप्रदान में किसी व्यक्ति के लिए कोई काम करना या कोई चीज़ हो तो ये क्या है, संप्रदान में। अपादान का मतलब होता है सेपरेशन, अलग करना। अपादान का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग करना, जैसे आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा फ्रॉम इंग्लिश में। ठीक है, वो यहाँ पे से या अलग होने के अर्थ में। संबंध होता है काकी के ऑफ, रारी रे। अधिकरण में किसी पर अधिकार जनाना, मैं पेपर। ठीक है, इस तरह के कितने, तीन और तीन छः हो गए ये। ठीक है, छः भाग होते हैं किसके, तत्पुरुष समास के। बात करते हैं शुरू, यहाँ से शुरू से कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का चिन्ह क्या है, को, याद रखना। कर्म तत्पुरुष का को, यहाँ को शब्द आएगा वहाँ क्या होगा, कर्म तत्पुरुष। जैसे शरणागत, शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ, शरण में आया हुआ नहीं, शरण को आया हुआ। ठीक है, दूसरा शिवार्पण, शिव को अर्पण। वनगमन, वन को गमन। ठीक है, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला या काटने वाला। मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला। कालजयी, काल को जीतने वाला। शाकाहारी, शाक को खाने वाला। इस तरह के को शब्द जहाँ भी आपको सेंस मिलेगा, देखो पूरा को शब्द मिल रहा है, ये को शब्द जहाँ आपको मिलेगा या चिन्ह मिलेगा, यहाँ वहाँ पर कौन सा तत्पुरुष होगा, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, आपको पता है कर्म को होता है हमेशा कारक चिन्ह। दूसरा आता है कर्ण चिन्ह। कर्ण चिन्ह में क्या होगा, कर्ण का जो है कर्ण तत्पुरुष का, कर्ण तत्पुरुष का जो चिन्ह है, कारक चिन्ह, वो है से या के द्वारा। ठीक है, बाय जैसे कहेंगे इंग्लिश में, क्या कहते हैं, बाय। ठीक है, हाँ, तो मन चाहा, मन से चाहा या मन के द्वारा चाहा। ठीक है, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्राप्त या ईश्वर द्वारा प्राप्त। ठीक है, प्रदत्त। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ या हाथ के द्वारा लिखा हुआ, रिटन बाय हैंड। ठीक है, ये इस तरह से। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित या कृत। ठीक है, दयार्थ, दयार्थ क्या क्या है, दया से अर्ध। ठीक है, अर्ध या नम जिसे कहेंगे। रत्न जड़ित यानी रत्नों से जड़ा हुआ या रत्नों के द्वारा। यानी जहाँ भी से या के द्वारा का अर्थ आएगा, से या के द्वारा का अर्थ आएगा, वहाँ पे कौन सा तत्पुरुष होगा, कर्ण तत्पुरुष। ध्यान से समझते जाना। ठीक है, अगले भाग पे आते हैं, संप्रदाय तत्व, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का मतलब क्या है, ये भी एक प्रकार समास है। इसमें केवल एक सेंस आएगा, कारक चिन्ह होगा के लिए। कौन सा, के लिए। ठीक है, तो के लिए तो तत्पुरुष में देखते हैं क्या है, संप्रदान। संप्रदान में क्या है, हवन सामग्री, यानी हवन के लिए सामग्री, हवन की सामग्री नहीं, हवन के लिए। काय के लिए लेके आए हो आप सामग्री, हवन के लिए। ठीक है, दूसरा विद्यालय, विद्या का घर नहीं, विद्यालय के लिए घर, या विद्यालय के लिए आलय, या विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, हाँ, पशु बलि होगा यहाँ पर, बलि पशु नहीं होगा, हाँ, या बलि पशु हो गया, तो बलि के लिए पशु, पशु बलि होगा तो कुछ और होगा। ठीक है, बलि के लिए पशु का बलि पशु। रसोई घर, रसोई के लिए घर, घर काय के लिए, रसोई के लिए। देशभक्ति, किसके लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश की भक्ति नहीं। तो जब वहाँ जहाँ भी कौन सा है, फॉर वाला, इंग्लिश के हिसाब से फॉर जहाँ आए वहाँ के लिए आए, वहाँ क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, हाँ, उसके बाद अब आते हैं अगले टॉपिक पे या अगले समास पे, संप्रदान, सॉरी अपादान। अपादान का मतलब होता है सेपरेट करना, अलग करना। ठीक है, सेपरेशन। फ्रॉम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रॉम, क्या कहते हैं, फ्रॉम जिसे कहेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, फ्रॉम। ठीक है, तो बात करते हैं अपादान की। अपादान से मुक्त होना, किसी से अलग होना। ठीक है, से। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त। दूसरा पदयोचित, पद से
ये च्युत मतलब पद से क्या कर दिया उन्होंने, पद से इस्तीफा दे दिया या हट गया, पद से हटाना, ठीक है। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट हो जाना, मार्ग से अलग हो गया कहने का। धर्म विमुख, धर्म से विमुख हो जाना। देश निकाला, देश से निकाला, यानी अलग किया गया ना। भयभीत, भयभीत भय से भीत होना। तो इस तरह से अगर से शब्द आता है वो भी कौन से सेंस में, से अलग, अलग होने के सेंस में, यानी फ्रॉम वाले सेंस में, सेपरेशन वाला। क्या है, सेपरेशन, याद रखना, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा तत्पुरुष काम करता है, अपादान तत्पुरुष, ठीक है। इस तरह से आप चीज़ों को रिलेट करते जाइए। अगला है संबंध तत्पुरुष। कौन सा है, संबंध। संबंध का आपको पता है, ऑफ वाला चीज़ या अपोस्ट्रोफ वाला या ऑफ वाला, क्या इंग्लिश में से कहेंगे, ऑफ, ठीक है। का, की, के हो जाएगा, रार ये तुम्हारा, आपका, आपकी, आपके, हमारा, हमारी, हमारे, ठीक, इस तरह से सेंस आएगा। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, क्या है, गंगा का जल, किसका जल, गंगा का, ठीक है। मंत्री परिषद, किसकी परिषद, मंत्रियों की परिषद, तो ये किसकी, क्या सेंस आया, का सेंस आया ना। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, ठीक है। राजमाता, राजा की माता, ये क्या में आएगा, की शब्द तत्पुरुष, यानी संबंध हो रहा। आम, अमचुर, आम का चूर्ण, काय का चूर्ण, आम का, तो अमचुर हो जाएगा। रामचरित का है, राम का चरित, ठीक है। और विद्यार्थी, विद्या का अर्थी, विद्या को चाहने वाला, विद्या का अर्थी, ठीक है। तो ये जो का शब्द या की शब्द या रा, री, रे जो भी शब्द आएंगे वो काय में जाएंगे हमेशा, ऑफ वाले सेंस में या संबंध तत्पुरुष में, ठीक है, याद रखना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिकरण, अधिकरण का आपको मतलब पता है कि क्या है, किसी चीज़ पर अधिकार जमाने वाला या अधिकरण, उसमें अधिकार रहने वाला। अधिकरण तत्पुरुष का यहाँ पे होगा मैं, पे या पर। मैं पर तो जनरली होगा ही होगा, पे तो अपन अपन अपनी आम भाषा में कहते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं किसका, अधिकरण तत्पुरुष की। नगरवास, यानी नगर में वास, नगरवास का मतलब क्या है, नगर में वास, कौन सा तत्पुरुष होगा, अधिकरण। आप बीती, अपने पर बीती, कहते हैं ना आप बीती, किसको सुना है, तो अपने पर बीती हुई का मतलब क्या है, खुद पर, यानी अधिकरण का किसका है, आपका अधिकार उस पर। वनवास, वन में वास, कहाँ वास, वन में, तो यहाँ कौन सा आएगा, अधिकरण। जीव दया, जीवो पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो इस तरह के जितने भी कारक संबंधी जो समास थे वो किस में आते हैं, आपके तत्पुरुष में, ठीक है। तो कौन कौन से, कर्म हो गया, कर्ण हो गया, संप्रदान हो गया, अपादान हो गया, ठीक है, अधिकरण हो गया, संबंध हो गया, ये सारे किस में जाएंगे, अलग अलग चिन्हों के हिसाब से अलग अलग पार्ट बनेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरा समास जो है इंपॉर्टेंट है, कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समास है ये कर्मधारय, क्योंकि ये आपको कन्फ्यूज़ करेगा कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है। तो कर्मधारय समास के बारे में बात करेंगे। देखिए, जिस समास का उत्तर पद, उत्तर पद मतलब पहला पद, और पहला पद, उत्तर पद हो, प्रधान कौन हो, उत्तर पद हो, और पहले और दूसरे पद में विशेषण और विशेषा, यानी उपमेय और उपमान, यानी तुलना कराई जाए, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। या किसी के समान माना जाए उसको, उपमेय उपमान समझते हो, अलंकार में समझाएंगे हम आपको उपमेय उपमान, ठीक है। हाँ, का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास। तो उत्तर पद प्रधान होना है, ठीक है। कुल मिला के बात ये है, उत्तर पद यानी बाद वाला पद जो होगा, पद होगा जो प्रधान होगा, और एक दूसरे में विशेष विशेष विशेषण का संबंध होगा, उपमेय उपमान का, ठीक है। जिस वस्तु का वर्णन हो रहा हो वह उपमेय, देखो उपमेय की परिभाषा लिखी है इसमें कि जिस वस्तु का वर्णन हो रहा है वो क्या कहलाएगी, उपमेय, यानी उपमेय, उपमा योग्य व्यक्ति उपमेय, और जिस वस्तु की तरह बात की जा रही है उसका क्या है, उपमान, यानी विशेषण और विशेष, ये होगा विशेष, ये होगा विशेषण, ठीक है। तो उपमेय कैसा, उपमान जैसा, उपमेय मतलब किसकी बात हो रही वो, उपमान किससे बात हो रही वो, ठीक है। चंद्रमुख जैसे एग्जाम्पल है आपका, चंद्रमुख, चंद्रमुख में चंद्र के समान मुख, यानी चंद्र हो गया उपमान, चांद हो गया उपमान, और मुख हो गया उपमेय, ठीक है, जिसकी तुलना कराई जा रही है। उदाहरण के लिए चंद्रमुख है, चंद्र जैसा मुख या चांद जैसा मुख। कुपुत्र, ठीक है, कुपुत्र भी आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। कुत्सित या पुत्र, यानी बुरा पुत्र है, बुरा है जो पुत्र, वो किसमें आएगा, कर्मधारय समास में, ठीक है। नीलकमल, नीला है जो कमल, अभी बात यहाँ केवल किसकी आ रही, तुलना करा रहे नीले कमल से, इसकी नीला है जो कमल, केवल ये आएगी, ठीक है, या नीले कमल के समान। उसको महर्षि, महान है जो ऋषि, ठीक है, अभी इसमें पर्टिकुलर नाम नहीं देंगे। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म या बुरा है जो कर्म। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, ठीक है, काय में आएंगे, कर्मधारय में। मृग, नयन या मृग के समान नयन है जिसके, ठीक है। अब किसके हैं वो बात बाद में करेंगे, ये केवल शुभागमन, शुभ है जिस जो आगमन या जिसका, ठीक है। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि क्या है, क्रोध के समान अग्नि, ठीक है, या अग्नि के समान क्रोध। वचनामृत, यानी वचन रूपी अमृत, बोलने से जो अमृत, ठीक है। इस तरह के कोई आते हैं जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और दोनों एक दूसरे क्या है, विशेष और क्या है, विशेषण हो या उपमेय उपमान हो, वहाँ पे कौन सा समास होता है,
कर्मधारय। अब आते हैं बाद में द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास क्या है? एक प्रकार से आप इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि द्विगु में देखो, द्वि का मतलब क्या है? संख्या। द्वि का मतलब क्या है? दो। द्वि का मतलब क्या होता है? दो। दो क्या है? एक प्रकार की संख्या। ठीक है, तो जहाँ पे संख्यावाची शब्द आए वहाँ पे कौन सा शब्द होगा? कौन सा समास होगा? सॉरी, द्विगु समास। ठीक है, कौन सा समास होगा? द्विगु। जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। ध्यान से सुनना, जिस समास का पूर्व पद क्या हो? संख्यावाची, संख्या बताता हो, वहाँ पर द्विगु समास होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह या समाहार। पंचवटी, पांच वटों का, पांच वृक्षों का समाहार। सप्ताह, सात दिनों का समाहार या समूह। ये क्या लिखा है? हाँ, भुवन वय, दो संपादकों का समूह। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख गया, त्रिभुवन लिखा होगा, भुवन त्रय जी हो गया, तीन भवनों का समाहार। और संप्रदायिक द्वय हो गया, द्वय दो संप्रदायों का। यानी यहाँ पे क्या है? दो और तीन याद रखना, संस्कृत में भी आ सकता है, द्वय तीन। ठीक है, कुल मिला के बात होनी है संख्यावाची होना चाहिए। कुल मिला के बात क्या है? संख्यावाची। ठीक है, हाँ। दूसरा देखो आप, एक नंबर आएगा, कुल मिला के क्या है? कहीं ना कहीं एक नंबर की बात होगी, संख्या की बात होगी, वो कहाँ पे क्या होगा? आपका द्विगु समास। ठीक है, हाँ। अब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ रहा है आपका क्या? द्वंद्व समास। क्या आ रहा है? द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है आपका, द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध। क्या होता है? युद्ध, या एक दूसरे के विपरीत लोगों के। युद्ध किसके बीच होता है? विपरीत लोगों के बीच। ठीक है, तो याद रखना क्या है, जहाँ भी विपरीत बात हो, विपरीत लोगों के बाद विलोम शब्दों की बात हो या एक दूसरे के विपरीत की बात हो, वहाँ पे कौन सा समास होता है? कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हुए। हाँ, एक चीज़ और होती है, परिभाषा क्या कहती है? जहाँ पर दोनों पद प्रधान होंगे वहाँ पर कौन सा समास होगा? तथा विग्रह करने पर और, या अथवा, या तीन शब्द, और अथवा या ये शब्द आए तो वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। हमने बोला ना, दो लोगों के बीच या दो वस्तुओं के बीच क्या होगा? दो वस्तुओं के बीच, दो लोगों के बीच क्या है? विपरीत अर्थ निकले या उनमें संबंध हो एक प्रकार का, वहाँ पे और आएगा, या बीच में क्या आएगा? और शब्द ऐसा कुछ आएगा, तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा वहाँ पे? आपका द्वंद्व समास। ठीक है, तो बात करेंगे द्वंद्व समास के बारे में। जैसे माता पिता, माता डैश पिता, तो इसका मतलब क्या है? माता और पिता। ठीक है, धर्माधर्म, धर्म और या अधर्म। देखो, धर्म और अधर्म दोनों एक साथ आ रहे हैं ना, अगर विच्छेद करोगे तो धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म। ठीक है, दाल रोटी, दाल और रोटी। ठीक है, यशापशय यानी यश भी और अपयश भी दोनों एक साथ आए। ठीक है, तो दोनों आएंगे तो इस तरह क्या होगा? यश और अपशय। शीतोष्ण, शीत भी है और क्या है? ठंडा भी, और गर्मी शीतोष्ण हो जाएगा। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। ठीक है, कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन दोनों। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अगर आपके, दाल रोटी हो गया, माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, ये सब आएंगे तो ये किस में जाएंगे? द्वंद्व समास में। क्योंकि देखो, दो शब्दों का आपस में संबंध है। ठीक है, जो या और से जोड़ सकते हैं आप जने। ठीक है, तो इस तरह के समास में क्या होगा? द्वंद्व समास। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बहुब्री समास के बारे में। किसके बारे में? बहुब्री। बहुब्री समास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा याद रखना, कंफ्यूज करने वाला समास है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान है, यानी कि इसमें कोई भी, तो द्विगु में क्या था? दोनों पद प्रधान थे, यहाँ पर कोई भी पद क्या है? प्रधान नहीं है। ठीक है, क्या है? प्रधान नहीं है, याद रखना। ठीक है, कोई भी पद क्या है? प्रधान नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना बस। लेकिन क्या है? समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई एक अगले पद पर या कोई अन्य पद क्या होगा? प्रधान होगा। किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे। क्या करेंगे? अन्य पद की ओर क्या करेंगे? संकेत करेंगे इस तरह से। ठीक है, हाँ, तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो बात करते हैं उदाहरण के बारे में। जैसे राज, हाँ, गजानन, सॉरी क्या लिखा है? गजानन। गजानन क्या है? गज का आनन, या गज का आनन है जिसका। किसका है गज जैसा आनन? या गज मतलब हाथी जैसा आनन। किसका है? सिर, आनन मतलब सिर। किसका? गणेश जी की। यानी तीसरा अर्थ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका और किसी का गज के समान आनंद हो, यानी कि केवल एकमात्र व्यक्ति गणेश जी हैं जिसका आनंद कैसा है? गज के समान है सर। कैसा है? तो उसका देखो तीसरा अर्थ निकल के आ रहा। जहाँ तीसरा अर्थ निकल के आए वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आशुतोष, आशु यानी शीघ्र। ठीक है, आशु शीघ्र, ये क्या है? आशु या शीघ्र प्रसन्न है, होता है, या प्रसन्न होते हैं। आशुतोष का मतलब क्या? प्रसन्न करना। जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, या कहने का मतलब तुरंत राजी हो जाएंगे, आपकी बात मान लेंगे, जो होगा वो है कौन है? आपको पता है, भोल, भगवान श्री भोलेनाथ।
ठीक है। तो क्या है, शंकर जी का को क्या कहते हैं, आशुतोष कहते हैं कभी भी, यानी पर्यायवाची आएंगे कुल मिलाकर इसमें, सीधी बात। जहाँ भी पर्यायवाची इसका निकलता होगा वहाँ पे कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। एक नई चीज़ ये है आपके लिए, ठीक है। आशुतोष मतलब भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण नहीं सॉरी, भगवान शिव, भोले महाराज, ठीक है। तो दूसरा है आपका, यहाँ लिख लीजिए शिव जी, ठीक है। हाँ, त्रिनेत्र यानी तीन नेत्र हैं जिसके, त्रिनेत्र सॉरी, त्रिनेत्र क्या है, तीन नेत्र हैं जिसके, यानी कि भगवान शिव, ठीक है। ये भी तीन नेत्र वाले, कोई और है क्या तीन नेत्र वाले दुनिया में, नहीं है ना। हाँ, इस तरह से यानी कि एकमात्र व्यक्ति, यूनिक होंगे वो अपने आप में, उन जैसा कोई नहीं होगा, क्या है, यूनिक होंगे वो, ठीक है, उन जैसा कोई नहीं होगा, ठीक है। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिनका, वह कौन है, कार्तिकेय, कार्तिकेय मतलब भगवान शिव के दूसरे पुत्र, ठीक है। हाँ, दशानन, दश हैं आनंद जिसके, जिसके से 10 सिर किसके, आप बताओ, रावण के अलावा किसी के 10 सिर हुए आज तक, नहीं हुए ना। तो इसका मतलब क्या है, यूनिक व्यक्ति था रावण एक, जिसके क्या है 10 सिर थे, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर पाओगे, जहाँ पर पर्याय शब्द निकलता हो या जिसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता हो, है ना। शब्दांश के लिए एक शब्द प्रयोग कर पाओगे आप, ठीक है। वैसे तो पूरा समास ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, अदरवाइज जिसमें तीसरा अर्थ निकलता है वहाँ पे कौन सा, घन श्याम, घन के समान श्याम मतलब बादलों के समान काले, कौन है, श्री कृष्ण, ठीक है। उनका नाम भी है घनश्याम, उनका पर्यायवाची भी है। पीताम्बर, पीत है अंबर, पीला है अंबर जिनका, कौन है, विष्णु जी, ठीक है, ठीक है। हाँ, गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले कौन है, श्री कृष्ण, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से जिसका पर्यायवाची निकलता हो या अर्थ निकलता हो वो बहुब्रीहि समास। गिरिधर हो गया, दिगंबर हो गया, दिशाएं हैं जिनका अंबर, क्या है, दिशाएं ही हैं जिनका अंबर, वो इस तरह से, ठीक है। ये चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली है जो, वो कौन, चंद्रमुखी आ जाएगा, ठीक है। चंद्रमुख उसमें जाएगा, चंद्रमुखी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, कई एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो दोनों में आते हैं, तो जहाँ जो प्रभावी होगा उसको लिया जाएगा, जैसे आयोग जिसको मानता है, इस तरह से बहुब्रीहि को ज़्यादा मानता है, ठीक है। बहुब्रीहि कर्मधारय में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसके साथ ही आपकी वीडियो जो है समाप्त हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर किसी टॉपिक में आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बताइए, या जो समझ में नहीं आया हो, ठीक है। तो इस तरह से पूरी वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आप, ठीक है। बहुत ही कायदे से, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत काम की चीज़ है सारी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे जीडी हो, चाहे पीईटी हो, कुछ भी हो जिसमें हिंदी आनी हो। एक टॉपिक आता है समाज, समाज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें हैं, जहाँ तक कवर करा पाए। कभी मौका मिलेगा तो आपको प्रश्न करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको कहीं कोई समस्या हो तो बताइए, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए वो जो भी आपकी समस्याएं हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये सारे इनमें से कोई ना कोई एग्ज़ाम किसी ना किसी को तो ज़रूर देने होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की वीडियोस और देखने के लिए कमेंट करते रहिए और वीडियो को शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।